अगर आप बहुत टाइम से यूट्यूब पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको एक दो ग्रुप्स ऑफ आपस में डिबेट छिड़ती हुई या कन्फ्यूज़न भरी डिबेट आपको देखने को मिलेगी इंटरनेट पर के सोशलाइज होना अच्छा है, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा है फॉर ह्यूमन बींग्स, और लोनली रहना, अकेले रहना बहुत ख़राब है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। वो हमको डिप्रेशन देता है और हमको एक मतलब सोसाइटी से, समाज से अलग करना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेकार है। दूसरी तरफ कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे कि अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपको एंटी सोशल होना पड़ेगा, आपको दोस्तों से मिलना जुलना ख़त्म करना पड़ेगा, आपको अपने आप को कमरे में लॉक करके 24 घंटे अपने काम को देने पड़ेंगे और आपको सोशलाइज नहीं होना। उनका कहने का मतलब ये है। तो दोनों ही बात है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा झड़प चल रही है इस वक्त इंटरनेट पे, और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे मैं आपको बताऊंगा अपनी सोच। तो आई थिंक कि ये दोनों ही पॉइंट इनवैलिड हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप सोशलाइज होते हो तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, अगर आप सोशलाइज नहीं होते तो आपके करियर के लिए अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन हमको हर चीज़ में बैलेंस लेके चलना होता है। अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमको बैलेंस लेके चलना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट कि मान लीजिए कि मेरी जॉब लग गई है और मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं पूरा टाइम अपनी बच्चों को ही दूंगा, अपनी बीवी को ही दूंगा अपना। नो, आई विल गिव सम टाइम ऑफ माई जॉब, आई गिव सम टाइम ऑफ माई चिल्ड्रंस एंड माई वाइफ, और सम टाइम आई गिव माई सेल्फ। मैं अपने आप को टाइम दूंगा कुछ टाइम दिन में, लाइक मेडिटेशन, रीडिंग बुक्स एंड गो फॉर आउटसाइड वॉकिंग। घर से बाहर जाऊंगा वॉक करने के लिए। और इस तरीके से आप दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा आपको, सोशलाइज और एंटी सोशलाइज माइंडसेट के बीच में। अगर आपने किसी टारगेट को डिसाइड किया है कि ये टारगेट एक मंथ मुझसे आइसोलेशन मांगता है, मुझसे एंटी सोशलाइजिंग मांगता है, तो आपका टारगेट ही आपका सर्वप्रथम गोल होना चाहिए, ना कि सोशलाइज होना। जब आपका टारगेट पूरा हो जाए तब अपने आप को ट्रीट करिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए और सोशलाइज होइए, दोस्तों के साथ घूमिए, चिल करिए। इफ़ यू आपने अगर टारगेट रखा है कि मुझे इस गोल पर जाना है ए से बी तक 20 दिनों के अंदर, तो आपके लिए किसी दोस्त की कॉल या किसी की मैसेज महत्व नहीं रखते। कोई सोशल मीडिया, अगर आपका कोई दोस्त आपको बुलाता है या कोई फैमिली फंक्शन आता है, जस्ट से नो। आपको ना करना पड़ेगा अपने काम के लिए। अगर आप अपने काम के लिए ना नहीं करोगे तो आप किस चीज़ के लिए ना करोगे? आपको अपने काम को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। अगर आपने अपना काम नहीं करा आज, तो कल को वो लोग भी आपको नहीं पूछने वाले जिनका आपको आपके पास इनविटेशन आया है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपको डर है कि यार कहीं मेरी फ्रेंडशिप बेकार नहीं हो जाए, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड ना चले जाए छोड़ के, तो जाना है तो जाओ ना, फकिंग गो। अगर वो आपके काम में आपका साथ नहीं दे सकते तो आपका वो ज़िंदगी में कहाँ पर साथ देंगे? सो ऐसे लोगों को जाने दो अगर वो जाना चाहते हैं तो। और जब आपका वर्क आपकी प्रायोरिटी है तो अपने वर्क को हाई प्रायोरिटी दें, और जब आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपकी प्रायोरिटी हैं तो उनको हाई प्रायोरिटी दें, ना कि वर्क को। और इस तरीके से बैलेंसिंग के साथ चलें लाइफ में, और यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वांट टू इन योर लाइफ। एंड बस कंसिस्टेंसी बना के रखें, और यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। एक्चुअली आपको अपने दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल भी लाना पड़ेगा, आपको ना करना सीखना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी एक नाइस गाय बनाती है जो जिस पर ना करना नहीं आता। यू हैव टू बी फकिंग दैट बैड बॉय टाइप जिसको ना कहना आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।